हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल 24 अगस्त 2024 फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम एनालिसिस लेकर आया हूँ। एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों चलिए आज इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन के आंसर मुझे पता नहीं है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है कि गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन है दोस्तों, कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भारत रत्न, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि निम्नलिखित में से किस दिन भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 15 अगस्त इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस में लैक्टिक एसिड होता है। तो लैक्टिक एसिड होता है दही में, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन है कि गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का बसंत समय का त्यौहार है। तो इसका सही आंसर गुजरात, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है कि दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है। तो यह है दोस्तों किस मंत्रालय पर, इसका आंसर भी आपको कमेंट करके बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ है, नई दिल्ली में, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर भी आपको कमेंट करके मुझे बताना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की टैगलाइन क्या है। तो सत्यमेव जयते, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो यह है दोस्तों किस जिले में, 4 ऑप्शन है, कमेंट करके मुझे आप बताइएगा। ठीक है दोस्तों, 4 ऑप्शन में से क्या होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 है कि G20 का पूर्ण रूप क्या है। तो G20 का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों, ग्रुप ऑफ 20, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है हमारा कि भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया था। तो ये शुरू किया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा ये रहा। क्वेश्चन क्या देखिए, क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर भी आपको कमेंट करके मुझे बताना है। ये 4 ऑप्शन रहे। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, देखिएगा क्या है क्वेश्चन हमारा कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है। तो मालदीव इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है कि टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। तो टोक्यो दोस्तों जापान की, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रांड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया था। तो किसके द्वारा निर्मित किया गया था, तो इसका आंसर भी आपको कमेंट करके मुझे बताना है। इसका आंसर भी मुझे नहीं पता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि नर्मदा निम्नलिखित में से किससे मिलती है। तो किस में मिलती है नर्मदा, तो ये मिलती है आपको इसका आंसर भी मुझे कमेंट करके बताना क्या होगा, अरब सागर होगा कि प्रशांत महासागर या हिंद महासागर या बंगाल की खाड़ी, क्या होगा इसका सही आंसर, कमेंट करके मुझे बताएं। ठीक है,
यहाँ तक मुझे लग रहा है इसका सही आंसर होगा नर्मदा। तो नर्मदा नदी बंगाल की खाड़ी इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। क्या है क्वेश्चन कि उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका आंसर भी आपको कमेंट करके मुझे बताना होगा। और वैसे तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, रसिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है हमारा, वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है हमारा कि थंग का निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है। तो इसका क्या आंसर होगा, कमेंट करके मुझे बताएं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों बॉर्डर को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों से सजाया था। तो इसका आंसर क्या होगा, 4 ऑप्शन है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करके मुझे बताएं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है कि 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे। तो नरेंद्र मोदी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा कि प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी। तो ये किस शासक की बेटी थी, आपको मुझे बताना है, कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन देखिए मुझे, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हो निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। तो ये 4 ऑप्शन है, मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या होगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था, अपनी नाइटहुड का त्याग कर दिया था। तो जलियांवाला बाग नरसंहार, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है जल प्रदूषण से, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है हमारा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणिक डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी डिजी लॉकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29 हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया। तो इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करके मुझे बताएं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कोऑपरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो ऑप्शन बी भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक। तो इसका सही आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, क्वेश्चन है देखिए क्या है क्वेश्चन
कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर, इसमें सहायक या अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं है, नियुक्ति करेगी? तो क्या होगा इसका आंसर भी आप मुझे बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या कितनी है? तो 160 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भारत की स्वतंत्रता के बाद तो श्री कल्याण सिंह, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि यायात्सो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल BHS है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट में बताएं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिएगा। क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ, आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं की सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है? कमेंट में बताएं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? तो तेलंगाना इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुड़ी है जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे बताएं। तो आप बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? ये हिंदी का क्वेश्चन आ गया है। तद्भव शब्द बताना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं मुझे। तद्भव शब्द, इन 4 ऑप्शन में से तद्भव शब्द कौन सा है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द तत्सम है? तत्सम बताना है, इसमें से कौन सा तत्सम शब्द है। आप समझते होंगे तत्सम शब्द, तद्भव शब्द। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से चांदनी शब्द के पर्यायवाची किस विकल्प में है? चांदनी का पर्यायवाची बताना है, कौन सा ऑप्शन में है दोस्तों? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, इन चारों में से कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताइएगा, चांदनी के पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन है हमारा हिंदी का। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है? सुसंगत बताना है। शत्रु को जीतने वाला, अजात शत्रु, तो ये तो संगत है दोस्तों। सुसंगत, सुसंगत बताना है। ठीक है, जो जमता हो, जो पढ़ा ना गया हो, अपठनीय, तो ये तो सही है दोस्तों। जो पहले ना हुआ हो, तो ये मुझे गलत लग रहा है दोस्तों। यदि आदि से अंत तक आधोपांत, सुसंगत, संगत नहीं सुसंगत बताना है। तो सुसंगत दोस्तों मुझे ये वाला कौन सा लग रहा है? ऑप्शन सी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म निर्वाद और निविर्वाद का उचित अर्थ, इसका उचित अर्थ बताना है, चारों में से बताइए। ठीक है, निर्वाद और निर्विवाद का उचित अर्थ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44, ये रहा हिंदी का। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य देखना है, यहाँ पे देखते हैं 4 ऑप्शन है। कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया, तो ऑप्शन बी है तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो। ठीक है, तीसरा है कि गीता ने सुशीला को आवाज़ लगाई पर वह चली गई, और ऑप्शन डी कश्मीर में कई स्थल देखने योग्य है। तो यहाँ पे दोस्तों शुद्धि दिख रहे हैं हमें चारों, अशुद्ध देखना दोस्तों थोड़ा मुश्किल है इसमें, मतलब बता सकते हैं। अगर आपको मुझे पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं इसका आंसर क्या होगा, कि लगभग हमको यहाँ पे शुद्ध ही दिखाई देते हैं। ठीक है, कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया। ठीक है, कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया, तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो। गीता ने सुशीला को आवाज़ लगाई पर वह चली गई। आप मुझे बताइए कौन सा अशुद्ध वाक्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है?
4 ऑप्शन में से आंसर बताइए लिंग की दृष्टि से, विकल्प गलत वाला बताना है। देखिए तनुज तनुजा, बनिया बनियान, सांप सांपिन, चूहा चूहिया। मुझे तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बी वाला लग रहा है, लिंग की दृष्टि से बनिया, तो बनियान ये वाला लग रहा है दोस्तों। और आप मुझे बताइए कमेंट में कि मैं सही हूँ या गलत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, का बधु शब्द का बहुवचन क्या होगा? बधु शब्द का तो बहुवचन, बधु का बहुवचन 4 ऑप्शन में से मुझे बताइए क्या होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हिंदी का। माँ ने बच्चे को मिठाई दी, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक, कारक बताना है। तो कारक मुझे बताइए कौन सा संबंध कारक है, करण कारक है, या संप्रदान कारक है, या अपादान कारक है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 है कि भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? भौतिकी प्रत्यय, प्रत्यय जो शब्द के लास्ट में लगे और उपसर्ग जो शब्द के पहले लगते हैं। तो प्रत्यय दोस्तों यहाँ पे भौतिकी, भौतिकी की होगा यहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है, भौतिकी। और आप मुझे बताइए इसका आंसर सही क्या हो सकता है। भौतिकी की का साउंड आ रहा है दोस्तों लास्ट में, तो ये प्रत्यय मुझे लग रहा है। और आप मुझे बताइए सही आंसर, भौतिकी का प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है, निर्भिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग दोस्तों पहले जो शब्द लगे वो उपसर्ग शब्द के शुरू में। तो यहाँ पे दोस्तों निर 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 होगा यहाँ तक मुझे लगता है, निर ऑप्शन ए या डी इनमें से सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है? वेद पुराण यानी वेद और पुराण, दहलता लता रूपी देह, यज्ञशाला का समास, यज्ञ के लिए शाला, नवनिधि 9 प्रकार की निधियाँ। क्या होगा आंसर बताएं मुझे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम बताइए इनमें से क्या होगा। क्वेश्चन है कि कविश्वर का संधि विच्छेद। 4 ऑप्शन में से बताइए मुझे आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है, क्या कोई तारे गिन सकता है वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? क्या कोई तारे गिन सकता है? यहाँ पे दोस्तों प्रश्न सूचक चिन्ह, प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? विशेषण बताना है। ईमानदार संज्ञावाचक विशेषण है, ये सार्वनामिक है, गुणवाचक है, और परिमाण, परिमाण तो यहाँ पे बता नहीं रहा है कि ईमानदारी तोली थोड़ी आती है, संख्या है नहीं इसमें, सार्वनामिक भी नहीं है, गुणवाचक, गुण है दोस्तों, ईमानदारी गुणवाचक विशेषण है। किस प्रकार की विशेषता है? गुण वाली। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सकारात्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो राम मंदिर अयोध्या में बना, राम ने खिलौने खरीदे, वह छत पर है, हाथी सो रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों मुझे ए और बी में से लग रहा है। इसका आंसर मुझे बताइए क्या होगा करेक्ट। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गाय मीठा दूध देती है, यह वाक्य किस काल का है? किस काल का है? सामान्य वर्तमान काल, या सामान्य भूतकाल, तात्कालिक वर्तमान काल, या संदिग्ध वर्तमान काल। क्या होगा आंसर बताएं। अगला क्वेश्चन देखिए, उमा से पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य, भाववाच्य, कृतवाच्य, इनमें से कोई नहीं। उमा से पढ़ा नहीं जाता, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है कि कान पर जू न रेंगना, मुहावरे का अर्थ बहुत दुख होना, हिम्मत टूट जाना, कुछ असर न होना, बदनाम करना। कान पर जू न रेंगना का अर्थ मुझे बताइए 4 ऑप्शन में से क्या होगा। मतलब ऑप्शन सी होगा यहाँ पर, मैं बता देता हूँ, कुछ असर न होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आकर्षण का विलोम शब्द, आकर्षण का विलोम बता दीजिए मुझे, इसमें से चारों में से क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सब और विपत्ति का होना इस अर्थ के लिए सही लोकोक्ति निम्नलिखित में से कौन सी है?
4 ऑप्शन है, कमेंट मुझे करके बताएं क्या होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है शांत रस का स्थायी भाव क्या है। तो 4 ऑप्शन में से मुझे बताइए कमेंट करके। जुगुप्सा, क्रोध, शोक और निर्वेद। अगला क्वेश्चन है शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है रोला, सोरठ, चौपाई या बरेवे। क्या होगा सही आंसर बताएं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद से संबंध नहीं है। 4 ऑप्शन में से कमेंट करके मुझे बताएं। ठीक, मैं आपको और 2-4 क्वेश्चन और बता देता हूँ। गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा। दोस्तों ये यहाँ पे गद्यांश के क्वेश्चन है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।